हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 21 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाली है एसएससी व्यापम वगैरह में, तो बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बना है? तो आपके शुभमन गिल, कैमरून ग्रीक, ईशान किशन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो क्रिकेटर है, युवा नया बल्लेबाज हैं शुभमन जो गिल हैं, जो कि वनडे में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं आपके शुभमन गिल। तो नाम को याद रखिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभमन गिल हैं, याद रखिएगा। आपके भारतीय टीम में खेलते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था पे घोषित किया गया है? तो नेपाल ने, पाकिस्तान, श्रीलंका या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक जिसे हम वहीं मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो इसकी स्थापना जो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना किया था। याद रखिए, इसके 190 जो कि इसके जो कंट्री है इसके मेंबरशिप हैं वर्ल्ड बैंक के। याद रखिए, इसके जो एमडी और सीईओ है जो हमारे भारतीय मूल के हैं, अंशुला कांत इसके एमडी और सीईओ हैं वर्ल्ड बैंक के। याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, इसके हेडक्वार्टर है। इसके जो प्रेसिडेंट है डेविड मलपास इसके प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। और इसका जो उद्देश्य है वर्ल्ड बैंक के, जो कि इसका जो मुख्य उद्देश्य जो जो सहायक जो सदस्य जो इसके कंट्री से मेंबरशिप है, इन राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक जो सहायता देना वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक ने जो पाकिस्तान देश को दक्षिण एशिया के सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था देश इसको घोषित किया है, पाकिस्तान को। तो इसका बी ऑप्शन याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मार्टिन लूथर किंग ग्रेट परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मीनाक्षी साहा को, नितिन परांजपे, कृष्णा वीवी नाला को। तो हाल ही में जो मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड जो स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया है आपके कृष्णा ववी लाला को। तो इसका कृष्णा ववी लाला को नाम को याद रखिए। इनको हाल ही में जो कि मार्टिन लूथर किंग जो कि ग्रैंड परेड से इनको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गूगल ने किस देश में यूपीआई भुगतान के लिए साउंड पोर्ट बाय गूगल पे का परीक्षण किया है? तो स्पेन, भारत, जर्मनी, डी है इनमें से इटली आ जाएगा आपका। तो हाल ही में भारत में जो गूगल के द्वारा जो गूगल ने यहाँ पे यूपीआई जो भुगतान के लिए जो साउंड पोर्ट बाय आपका जो बाय गूगल पे का परीक्षण किया है भारत में। तो साउंड पोर्ट बाय गूगल है क्या होता है, तो आइए समझते हैं। तो आप जब भी आजकल चल रहा है जो पेट्रोल पंप में दुकान में जाएंगे तो एक साउंड बॉक्स आता है जिसमें आप गूगल पे फ़ोन पे करते हैं तो उसमें आवाज़ आता है। तो गूगल ने हाल ही में जो कि साउंड पोर्ट उसी को कहा जाता है साउंड पोर्ट बाय गूगल, जो आप स्कैन करते हैं क्यूआर कोड को, फिर जो पेमेंट चला जाता है, फिर साउंड जो वो तो इतना पेमेंट हुआ करके वही है साउंड बॉक्स जो बाय गूगल पे का परीक्षण यहाँ पे किया है भारत में। तो साउंड बाय जो गूगल पे है इसके साथ जो कि मर्चेंट किया गया था आपका जो आपका जो यूपीआई कोड है इसमें मर्चेंट किया था गूगल से खाता से अकाउंट से सीधा जुड़ा होता है। फिर पेमेंट करते हैं तो आप इससे सीधा बोलने लगता है। तो यही ये बिजनेस अकाउंट से आपका जुड़ा होता है। तो हाल ही में जो गूगल ने इस यूपीआई भुगतान के लिए साउंड पोर्ट बाय गूगल पे का परीक्षण जो कि किया है अभी भारत में स्टार्ट किया है भारत में। तो यहाँ पे गूगल की बात करो तो गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, और जो सीईओ पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए सुंदर पिचाई आपके गूगल के सीईओ हैं। 2015 से स्थापना कब किया था गूगल की? तो 4 दिसंबर 1998 में इसकी स्थापना की है गूगल का। तो याद रखें, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सुंदर पिचाई इसके वर्तमान में सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो पुणे, बस्ती, कोलकाता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं इन्होंने
यहाँ पे हाल ही में इसका जो खेल का जो महाकुंभ है, इसका हाल ही में उत्तर प्रदेश के बस्ती जो में होने जा रहा है, इसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस खेल का जो उद्देश्य है, जो गांव में युवा है उसको आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, उन्होंने जो गांव स्तर में जो युवा हैं, जो खेल में बड़े स्तर में पहुंच नहीं पाते, उन लोग इसी वजह से इस खेल को, सांसद खेल को, महाकुंभ को लाया गया, जिसमें इस खेल के जो महाकुंभ में करीब लगभग 2,90,000 छात्र और छात्रा इसको सम्मिलित किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल वगैरह बहुत सारे इसमें जोड़े गए हैं। लगभग 50,000 खिलाड़ी इस खेल में शामिल होंगे। इसमें गांव के युवा लोग भी इसमें जो कि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें जो आपके प्रसारण भी सीधा दिया जा रहा है टीवी में। तो लगभग 22 प्रकार के खेल इसमें शामिल किए गए हैं। लगभग 8 प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें शामिल किया गया है। यह जो खेल है 8 दिन तक लगातार होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो हमारे जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, वो इसमें सम्मिलित रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती में इस खेल को जो कि खिलाया जा रहा है। तो यह दूसरे चरण का उद्घाटन किया है बस्ती में। बस्ती कहाँ था आपको? उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है गाँव के जो युवा को आगे बढ़ाने के लिए। इस सांसद खेल में महाकुंभ में दूसरे चरण का उद्घाटन बस्ती में किया। वो बस्ती आपको उत्तर प्रदेश में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली जो कौन सी योजना बंद करने का फैसला किया है? तो पढ़ो परदेश, पढ़ो और बढ़ो, पढ़ो और मेरे देश, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो जो सरकार है, अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली जो एक योजना चलाई जा रही थी अल्पसंख्यक छात्रों के हित के लिए, जो पढ़ो प्रदेश जो योजना जो कि चलाई जा रही थी, लेकिन इस योजना को बंद करने के हाल ही में फैसला किया है अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा। तो पढ़ो प्रदेश याद रखिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इस योजना को बंद करने के फैसला किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एएसआई ने कहाँ 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो एएसआई क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नाम से इसको जानते हैं। जो सांस्कृतिक बहुत पुराने वगैरह जो सांस्कृतिक जो यहाँ पे जो पुराने जो आपके महल वगैरह में रहते हैं, जो लघु स्तूपों की खोज की जाती है इनके द्वारा, आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म होता है एसआई का आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में जो बिहार में लगभग 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज हाल ही में एएसआई के द्वारा किया गया है। तो याद रखिए कौन से राज्य में? तो बिहार में। बिहार की बात करूँ, बिहार की राजधानी है पटना। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। फागू चौहान वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। याद रखिएगा, बिहार में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है आपकी एएसआई ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनडीआरएफ ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया गया? तो 17 जनवरी, 19 जनवरी, 18 जनवरी, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में एनडीआरएफ ने एनडीआरएफ का जो कि फुल फॉर्म होता है नॉन डायबिटिक जनरल डिसीज, इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिए, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नॉन डायबिटिक जनरल डिसीज, इसका फुल फॉर्म होता है। जो इसके जो अधिनियम 2005 के तहत इसको लाया गया था। इसका जो उद्देश्य है एनडीआरएफ का, जो खतरनाक आपदा स्थिति में इन लोग को बुलाया जाता है। खतरनाक जितने भी खतरनाक आपदा वगैरह आया रहता है, इसमें इन लोग को एनडीआरएफ को बुलाया जाता है। तो याद रखिए, आपदा के लिए इन विशेष प्रतिक्रिया उद्देश्य के लिए इनको एनडीआरएफ का गठन किया गया है। तो जितने भी खतरनाक आपदा स्थिति आती है तो इन लोग को बुलाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसके जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्री एस.एन. प्रधान, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, इसके वर्तमान में एनडीआरएफ के अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स 40 टेक स्टेम पहले के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो गूगल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टर कार्ड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मास्टर कार्ड कंपनी ने यहाँ पे भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टीम जो पहले के दूसरे चरण की शुरुआत की है, मास्टर कार्ड है। तो याद रखिए, मास्टर कार्ड ने यहाँ जो पहल को चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो वियतनाम ने, न्यूजीलैंड, इथियोपिया, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं जैकिना जो एडन है यहाँ के, जो कि प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड के। तो हाल ही में जो कि प्रधानमंत्री जैकिना एडन जो हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ने। क्या नाम है? देखो, जैकिंडा एडन, नाम को याद रखिएगा। इन्होंने हाल ही में जो कि
प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड की बात करूँ कौन सी कंट्री में आता है तो ओशियन कंट्री में आता है न्यूजीलैंड। यहाँ की जो कैपिटल या राजधानी क्या है तो वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है न्यूजीलैंड के। याद रखिए प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो जैकिंडा आर्डर्न जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दिया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है तो पंकज मोहन को, नितिन परांजपे, सीबी जॉर्ज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मार्शल आइलैंड्स में भारत के जो अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है सीबी जॉर्ज को। तो याद रखिए मार्शल आइलैंड्स में इनको भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है सीबी जॉर्ज को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जुब का निधन हुआ है तो घाना, गाम्बिया, सूडान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में गाम्बिया देश के जो रहने वाले हैं उपराष्ट्रपति बदारा अली जुब जिनका नाम है, तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। गाम्बिया के उपराष्ट्रपति हैं बदारा अली जुब, नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है तो रूस, चीन, अमेरिका, जापान। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रूस। तो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है तो रूस बना है। तो रूस से भी भारत के द्वारा अच्छे संबंध है, व्यापारिक संबंध भी अच्छे हैं क्योंकि लेन देन यहाँ से भी होता रहता है व्यापारिक। तो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रूस बना है। तो याद तो यहाँ पे हम रूस की बात करें, राजधानी है यहाँ के मास्को है। यहाँ की जो करेंसी है रूबल कहते हैं। याद रखिए वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रूस की मुद्रा क्या है तो रूबल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। राजधानी मैंने बताया मास्को है यहाँ की राजधानी। राष्ट्रपति कौन है व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है तो मिखाइल मिशुस्टिन जो कि प्रधानमंत्री है रूस के। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला 3x प्लेट फार्मेविन टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया तो आपके महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक या डी है आपको उड़ीसा में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक में जो कि भारत का पहला 3x प्लेट फार्मेविन टरबाइन जनरेटर जो कि किस राज्य में स्थापित किया गया है तो आपके कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन। वहीं मैं बात करूं कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। एक बार फिर से बताता हूँ, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल है यहाँ के। तो याद रखिएगा टरबाइन जनरेटर कहाँ स्थापित किया है तो कर्नाटक राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, एक्टिवास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने या तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक ने या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो आपका तमिलनाडु जो मार्केटाइल जो बैंक है तो हाल ही में 2022 की ईयर में इन्होंने इस बैंक ने बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का अवार्ड जीता है 2022 के लिए तमिलनाडु के मार्केटाइल बैंक ने। तो याद रखिए तमिलनाडु का बैंक है, इन्होंने 2022 के लिए बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड जीता है 2022 के लिए तमिलनाडु के मार्केटाइल बैंक है। तो याद रखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। तो बस आज के लिए थैंक यू।